आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से हम डिस्कस करने वाले फंक्शंस के बारे में। अभी तक हमने अपना पूरा बेसिक पार्ट कवर कर लिया, लूप, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स एंड कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस। एंड हमने यार काफी सारे प्रोग्राम देख लिए उसपे। लाइक हमने आई थिंक पांच और छह प्रोग्राम देखे होंगे। लाइक सब, एक तो वो था फैक्टोरियल देखा हमने सबसे पहले। एक और प्रोग्राम बचा हुआ है फिबोनाची का, वो हम देख लेंगे लास्ट। इसके बाद देख लेंगे स्वैप, देख लिया हमने। इसके बाद फैक्टोरियल देखा, स्वैप देखा, और क्या देखा, रिवर्स देखा हमने, पैलिंड्रोम देखा हमने। हाँ जी, पैलिंड्रोम देखा, लाइक रिवर्स नंबर दैट इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये सब कुछ हमने कोर्स देख लिए हैं अभी तक। क्या क्या किया, अभी एक बार और समझाता हूँ। हमने सबसे पहले अभी तक जावा में जो बेसिक इनपुट आउटपुट होते हैं वो देखा है। उसके बाद हमने और जावा का कुछ और लाइक अपने प्रोग्रामिंग में कुछ प्रोग्रामिंग के कुछ और बेसिक्स देखे, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देन वी मूव टू लूप्स, फॉर लूप्स क्या है, व्हाइल लूप्स क्या है। उसके बाद हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए बेसिक, मतलब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन तो नहीं कर सकता मैं उनको, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे वो जितने हमने किए अभी तक। तो हाँ, बट हमने क्वेश्चन किए हैं लूप पे, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया है कि अगर अभी हम कुछ, अगर अभी हमें कोई क्वेश्चन देते लूप पे, तो वी आर कंफर्टेबल टू डील विद इट। ठीक है, तो हमने हमारे पास क्या होगा इतने क्वेश्चन करने से कि हमारी बेसिस क्लियर होगी लूप की। मतलब अब हमें कोई डाउट नहीं लूप में, ऐसा कोई पर्टिकुलर डाउट नहीं आएगा कि हाँ लूप क्या है, ये क्या है। तो हमारे पास कोई लूप में कोई डाउट नहीं है। तो अभी हमें मूव करना है फंक्शन पे। तो सबसे पहले बात आती है कि वाई फंक्शन, क्या फंक्शन है क्या। वो तो बाद में देखते हैं, कि सबसे पहले बताओ कि फंक्शन क्यों। या भैया यहाँ मतलब आप तो मतलब हर टाइम एक नया चीज डिराइव कर दे रहे हो, कि अभी लूप बता रहे हो, कभी वाइल लूप बता रहे हो, अब ये फंक्शन क्या आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन ही क्यों, मतलब क्यों फंक्शन। इसके लिए एक कोड लिखते हैं। चलो सबसे पहले इसके लिए चलते हैं यहाँ पे कंपाइलर पे अपने, और यहाँ पे कोड लिखते हैं फैक्टोरियल का। तो सबसे पहले हमें फैक्टोरियल कोड लिखना तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, इंट n इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। अब आप बोलोगे यार आपने स्कैनर तो बनाया नहीं भैया। चलिए फिर स्कैनर बना लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर आ गया आई थिंक। हाँ जी, स्कैनर आ गया। अब देखते हैं, हमने इनपुट ले लिया। एंड इनपुट लेते नहीं है, इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फंक्शंस कैसे यूज होने वाला है। तो अभी क्या करो, यहाँ पे प्रोवाइड कर दो फाइव। फाइव का फैक्टोरियल चाहिए। उसके बाद क्या करना है, एक फैक्टोरियल वेरिएबल बना लो, इन फैक्ट इज इक्वल टू वन। फॉर लूप चला दो, इन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन से आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव तक आई प्लस प्लस फैक्ट इज इक्वल टू कर दो फैक्ट इनटू आई। ठीक है, ये तो कोड याद ही होगा, मैंने लास्ट लास्ट क्लास में इस कोड को कराया था, तो आई थिंक आपको याद होना ही चाहिए। आई थिंक नहीं, याद होना ही चाहिए यार आपको ये कोड। एंड चलो यहाँ बनाते हैं फैक्टोरियल, इसको प्रिंट कर देते हैं ऑफ फाइव है ना, फाइव। चलो ठीक है, फाइव इज फैक्ट। तो रन कर लेते हैं एक बार, क्या आउटपुट आ रहा है देखते हैं। कुछ एरर नहीं आएगा ना। एरर आ गया, अच्छा हमने बताना ये क्या एरर आ रहा है भाई। स्कैनर एस क्लास स्कैनर वी कांट फाइंड सिंबल। ये है ना, हमने इंपोर्ट नहीं किया ना। मैंने बताया ना फर्स्ट क्लास में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जब भी हम करते हैं कोड तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जावा यूटिल, जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको रन करते हैं एक बार। देखो आ गया, 120 आ गया फैक्टोरियल इसका। अब बताना कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि बात करूँ कि फंक्शन क्या कैसे यूज होगा, तो अब देखो कैसे यूज होगा फंक्शन यहाँ। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन कैसे यूज होगा। देखो यार, आपने अगर मैंने बोला कि ठीक है, आपने एक बार तुमने ठीक है फंक्शन निकाल लिया। मतलब तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें बोला कि यार एक बार मुझे ना फैक्टोरियल का कोड लिख के दो। एक बार तुमने क्या किया, फैक्टोरियल कोड तुमने लिख के दे दिया। अगर मैं आपको बोलूँ यार कि बार बार ना मुझे, अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना पांच, मतलब एक नंबर तुमने क्या किया, पांच, मतलब मैंने तुम्हें एक नंबर दिया पांच, तुमने इसका फैक्टोरियल निकाल के दे दिया। अब मैं तुम्हें अगली बार बोलूंगा यार एक नंबर और है 100, उसका फैक्टोरियल निकाल के दे दो मुझे। क्या तुम क्या फिर यही करोगे, एक बार फिर से तुम ये नंबर लोगे, पूरा कोड लिखोगे उसके लिए, फिर से तुम 100 के लिए वो फैक्टोरियल निकालोगे। अगर मैं बोलूँ ठीक है, अगर मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि एक और नंबर है 1000, उसके लिए कोड, उसके लिए तुम फैक्टोरियल निकाल दे दो। क्या तुम वही करोगे, फिर से तुम 1000 के लिए पूरा फैक्टोरियल निकालोगे, फिर तुम उसको मुझे दोगे। अगर मैं बोलूँ 20 के लिए, फिर से तुम पूरा कोड लिखोगे, फिर मुझे फैक्टोरियल निकाल के फिर वो नंबर उसका आउटपुट दोगे। सही है, क्या तुम्हें सही लग रहा है कि मतलब तुम्हें वो, मतलब तुम्हें काम यही करना है, तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है। बट अगर मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें फिर से वो काम करना पड़ जाए, तो क्या सही लगेगा तुम्हें। अगर बोलो कि ठीक है, अब पहली बार 5 था, अब ये 10 है, इसके लिए निकाल के दे दो भाई मुझे, 20 के लिए निकाल दे दो, 50 के लिए निकाल के दे दो। सही नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है कि हमें काम तो यही करना है,
बट हम जब भी ये काम दोबारा कर रहे हैं, हमें फिर से वो सारा काम, हमें सारा कोड फिर से लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, रिपीटिशंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि रिपीटिशंस, रिपीटिशंस जहाँ पे होगी वहाँ फंक्शंस यूज होगा, वहाँ पे फंक्शंस यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रिपीटिशंस आ रही है ना, मैंने क्या बोला कि सपोज कि आपके पास एक कोड है जो कि पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने एक इनपुट के लिए इसको रन कर लिया, बट मैंने क्या बोला कि इनपुट चेंज कर दो यार, इनपुट है ना, अब कर दो 10। क्या 10 के लिए जाओगे फिर से सेम कोड लिखोगे? आपको पता है कि यार वो कोड जो था वो काम कर रहा था, वो सही काम कर रहा था, बट मैंने बोला कि पैथी के 5 के लिए तुमने निकाल दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब ये 10 के लिए सेम काम, मतलब 10 का मुझे फैक्टोरियल निकाल के दो। क्या आप फिर से वही करोगे? तो सारा कोड स्टार्टिंग से लिखोगे एंड 10 के लिए फिर आप फैक्टोरियल निकाल के दोगे? अगर मैं ठीक है, मैं बोल चलो तुमने कहा एक बार तुमने कर लिया, अब मैं बोलूँ यार 100, क्या तुम फिर से 100 के लिए पूरा कोड लिखोगे स्टार्टिंग से और फिर तुम उसको फैक्टोरियल निकाल के दोगे वैल्यू को? नहीं ना। तो यार यहीं पे आता है फंक्शंस का टर्म, रिपीटिशंस। ये तो ठीक है। अब देखो रिपीटिशंस हो गया, अब क्या, अब मैं बोलूँ कि यार एक होना, आपको आपको दो कोड लिखने हैं। एक तो आपको करना है, आपको एक नंबर दी गई है फैक्टोरियल 5, उसका ना आपको क्या करना है, एक नंबर दी गई है n/5। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, उस नंबर के लिए आपको उसका फैक्टोरियल निकाल के देना है, फैक्टोरियल निकाल के देना है, एंड दूसरा क्या करना है, उसका सम देना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स टिल n, सम ऑफ ऑल नंबर्स टिल n। तो ये दोनों हो गया, आपने उसका सम भी दिया निकाल के और आपने उसका फैक्टोरियल भी निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले फैक्टोरियल कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या कोड हो गया, तो अगर तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपको मैं बोल दूं कि यार आपको फैक्टोरियल फैक्टोरियल मतलब एक नंबर दिया गया n, 5 दिया गया है, एंड आपको उसका फैक्टोरियल भी निकालना है, एंड फैक्टोरियल भी निकालना है उस नंबर, एंड सपोज कि आपको एक नंबर दी गई है 5। मैंने बोला कि यार आप ना इस नंबर के लिए इसका फैक्टोरियल निकाल दो, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, आपने इसका कोड लिख दिया, एंड मैं बोलूँ कि यार फैक्टोरियल के साथ साथ ना मुझे इसका सम भी चाहिए, लाइक 5 तक के सम कितने होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मुझे इस सारे नंबर का 5 तक का सम भी चाहिए। तो आपको दो चीज प्रिंट करनी है, एक तो पहले फैक्टोरियल प्रिंट करना है, दूसरा सम प्रिंट करना है, दोनों चीज आपको एक ही कोड में प्रिंट करनी है। तो क्या करोगे, पहले आप फैक्टोरियल कोड लिखोगे यहाँ पे कहीं पे, फिर आप उसके नीचे क्या करोगे, उसका एक और लूप चलाओगे एंड सम करोगे। क्या लग रहा है कि बहुत लंबा कोड नहीं हो जाएगा? ये तो काफी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। सपोज कि आपको कोई बड़ा सा कोड लिखने बोल दे, कुछ सम ऑफ, मतलब सम नहीं, कुछ अलग सा कोड लिखने बोल दो कि जो कोड बहुत लेंदी हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि यार बहुत ही कोड बहुत लंबा हो जाएगा ना, आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, वो मतलब कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, ये होगी ना। तो यार जहाँ आते हैं कि कोड की रीडेबिलिटी कम हो जा रही है, तो वहाँ पे भी फंक्शन यूज होता है। अब कैसे यहाँ पे कैसे फंक्शन यूज होता है ये देखते हैं, ये देख लेंगे बाद में। ये तो समझ में आया ना कि सबसे पहले अगर कहीं रिपीटिशन हो रही है काम में तो वहाँ फंक्शन यूज करेंगे, है ना। अगर कोड की या फिर रीडेबिलिटी भी कम हो रही है तो वहाँ फंक्शन यूज करेंगे। दूसरी पॉइंट आती है रीडेबिलिटी ऑफ कोड, रीडेबिलिटी, आई थिंक स्पेलिंग गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना आप। तो यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, एक मिनट, फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, रेपिटेशन आ गई और कोड की रीडेबिलिटी कम हो जा रही है तो वहाँ फंक्शन यूज करते हैं। अब देखते हैं कि रेपिटेशन कैसे हटाएंगे, मतलब अगर मैंने बोला कि यार आपको एक कोड लिखना पड़ रहा है बार 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 बार, तो कैसे हटाएंगे? इसके लिए देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो देखते हैं फंक्शन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो यार मैं क्या काम करता हूँ, हटाता हूँ इसको, और मुझे क्या करना है, हटाता नहीं, कमेंट कर देता हूँ इन सबको। और मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल कोड लिखना है। सबसे पहले देखो कि फंक्शन लिखते कैसे हैं। आप देख रहे हो ये मेन लिखा गया है, मैंने बताया था कि यार ये मेन एक फंक्शन होता है, आई थिंक मुझे याद नहीं कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बट अभी बता रहा हूँ। ये जो मेन देख रहे हो ना आप, ये क्या है, क्लास है, पब्लिक क्लास मेन बना हुआ है, उससे अंदर एक मेन मेन हमारी मेन बनी हुई है ना, मेन भी एक फंक्शन है, जो कि मेन आपका मेन फंक्शन जहाँ से आपका कोड स्टार्ट होता है, तो ये भी एक फंक्शन है। तो जो इसका ये लिखा गया ना यार, आपको सेम वैसे लिखना है, बस आपको ये स्ट्रिंग आर्ट वगैरह इंक्लूड नहीं करना है वहाँ पे। देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड फंक्शन का नेम दे दो, मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल। देखो ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज आती है, यहाँ पे कुछ बातें आती हैं तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे देखो मैं क्या बोलता हूँ, ओके, आई थिंक मैंने कुछ गलत ओपन कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं यार, ये देख रहे हो आप, ये लिखा है मैंने वॉइड लिखा है, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ये देखो मैंने लिखा ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये क्या है, मतलब वॉइड क्या लिखा है? आप पूछोगे भैया ये वॉइड क्या है, बताना ना वॉइड क्या है। यार वॉइड मतलब होता है ना, वॉइड क्या है, रिटर्न रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। वॉइड होता है रिटर्न टाइप, मतलब क्या, आप जो आपने जो फंक्शन बनाया ना वो आपको कुछ देगा नहीं, आप सिर्फ वहाँ प्रिंट करा सकते हो। जैसे मेन में कभी आप देखें कि मैं मेन से मैं कुछ रिटर्न लिख रहा हूँ, नहीं लिखा ना। आपने जब भी मुझे अभी अभी तक मैं जितने भी कोड किया वहाँ मैं सिर्फ ये यूज करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कोई कोई वैल्यू प्रिंट कराता हूँ इसके अंदर। ठीक है, आपने कभी मुझे ये नहीं देखा कि मैं कुछ चीजें वहां से रिटर्न करा रहा हूँ।
ठीक है, तो मैं कभी तो ये वॉइड है ना यार, वॉइड रिटर्न टाइप होता है नल, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। बट जब भी आपको कोई वैल्यू रिटर्न करानी है, इंटीजर, फ्लोट, तो आपको लिखना पड़ेगा यार, यहाँ पे रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी। सपोज अगर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करानी है, इंट रिटर्न करानी है, मैं क्या लिखूंगा, इंट लिखूंगा वहाँ पे। अगर मुझे कोई अगर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को बोलूँ कि यार एक मुझे ना फैक्टोरियल निकालना है एक नंबर का, और मुझे एक काम कर, तो मुझे वो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर और मुझे वो फैक्टोरियल वापस दे दे, अपने पास मत रख, तू खुद से प्रिंट मत कर, जो करना है मैं करूंगा, तू उसको फैक्टोरियल निकाल उस नंबर का और मुझे भेज दे। तो जब ये आती है ना भेजने का बात, जब वो मतलब आपने आपने सपोज कि आपने कोई आपको ना कोई काम कराना है, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई वो काम मेरा कर दे। बट आपने क्या बोला कि यार तू वो काम कर, बट जब वो तू काम कर लेगा ना, तो तू कुछ मत करना, तू सिर्फ वो काम कंप्लीट होने के बाद मुझे बोलना, मैं करूंगा जो अब करना है। ठीक है, तो यही है कि आपने मेन से बोला कि फैक्टोरियल को कि फैक्टोरियल एक काम कर, तू जा और एक नंबर है इसका, ये एक नंबर ले, एक नंबर ले, अब नंबर को कैसे लेगा वो देखते हैं बाद में। बट अभी तक ये समझो कि आपने आपने एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया एंड आपका आप क्या बोल रहे हो उसको, एक नंबर लो एंड इस नंबर का फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करके दे दो। और जैसे ही आपने बोला दे दो, तो मतलब क्या रिटर्न करना है, देना मतलब क्या रिटर्न करना। तो आपको यहाँ पे वर्ड हटा के लिखना पड़ेगा, जो आपको रिटर्न क्या करना है। सपोज कि फैक्टोरियल है, कभी फैक्टोरियल क्या आता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, मतलब 5 6 7 8 9 10 क्या है, 1 2 कुछ, मतलब कोई नंबर आ सकती है एक्चुअली में। अगर आप बोलो तो कोई नंबर, नंबर क्या होता है, इंटीजर, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा इंट, क्योंकि आपको कोई नंबर रिटर्न करानी है तो आपको लिखना पड़ेगा इंट। वो भी देख लेंगे। बट अभी इस केस में हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना, हमें सिर्फ प्रिंट करना है फैक्टोरियल। अभी हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ वहाँ प्रिंट कर लें। अब कैसे करेंगे प्रिंट, देखो, तो ये तो मैंने बता दिया कि फंक्शन ऐसे लिखते हैं, मतलब अगर कुछ रिटर्न नहीं कराना तो ये सिंटैक्स होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड अगर आप चाहो तो स्टैटिक नहीं, अगर स्टैटिक नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी स्टैटिक इसलिए लिखना पड़ेगा कि आप जो मेन से जिसको कॉल कर रहे हो ना फंक्शन को, वो मेन आपका स्टैटिक मेन है। ये स्टैटिक क्या है वो देखते, वो अभी इस पे आप एम्फसाइज मत करो, बाद में देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तभी हम देखेंगे स्टैटिक क्या है। अभी सिर्फ इतना देखो आप कि स्टैटिक कुछ नहीं है यार, मतलब कुछ है, मतलब कुछ नहीं है, इनमें से कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ तो है, बट अभी हमें नहीं पता है स्टैटिक क्या है। बट देखेंगे यार कि बाद में स्टैटिक क्या है, बट अभी के लिए ना एम्फसाइज नहीं करना है भाई, अभी अभी नहीं सोचना है स्टैटिक क्या है। अभी आपको नहीं सोचना है स्टैटिक क्या है, बस आप इतना सोच लो कि अभी आपको सिर्फ आपने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो सिर्फ वहाँ प्रिंट करता है। आपने बोला कुछ काम करने के लिए और वो आपको सिर्फ काम कर देगा, वो ये नहीं बोलेगा आपको कि हाँ भाई काम हो गया, अब तुझे जो करना है कर। वो आपने बोला काम करने, वो काम कर देगा। ठीक है, तो आपने तो फंक्शन बना लिया। अब यार आप इस फंक्शन आपने आपने एक फंक्शन बना तो लिया, बट आप उसको अब जैसे सपोज कि आपने एक कोई आदमी हायर कर लिया कुछ काम करने के लिए। सपोज आप किसी होटल के मालिक हो एंड आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया कि आपको कुछ होटल में अपने काम करवाना है, तो आपको हायर तो कर लिया, बट आप उसको बोलो कैसे, बोलोगे ना, आप क्या करो उसको बोल दोगे। बट यार यहाँ पे कैसे, इस फंक्शन आपने अपने फंक्शन तो बना लिया, बट इसको कैसे बोलोगे कि भाई ये काम तुझे करना है, तुझे फैक्टोरियल निकालना है। देखो, फंक्शन तो आपने बनाया है, आप मतलब यहाँ पे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आप कौन है, इस प्रोग्राम में आप कौन है, मेन है ना। इस प्रोग्राम में आप मतलब मेन, सब कुछ जो भी होगा मीन्स स्टार्टिंग मेन से ही होगा। तो आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, फैक्ट मतलब एक आपने एक फंक्शन बनाया मेन, सॉरी फैक्टोरियल, तो आपको फैक्टोरियल को बोलना है कि भाई ये काम करना है। तो बोलना मतलब क्या, कॉल करना ना, हो गया कॉल करना। तो आप लिखो फैक्टोरियल एंड यहाँ पे ना आपको जो भी जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर यहाँ दे दो इसको एज आर्गूमेंट। आपने क्या कर दिया, आपने फैक्टोरियल को बोला, मतलब बोलना मतलब क्या, उसका नाम लिख दो, मतलब लिख दो उसका नाम, वो हो गया बोलना। एंड उसको कुछ काम करवाना, जो काम करवाना है, वो जो काम करना जानता है उसके लिए वो काम उसको दे दो। तो आप वो क्या मतलब, जो फैक्टोरियल वो क्या करना, वो कौन सा काम करना आता है, करना जानता है। वो जानता है कि उसको इतना पता है कि अगर उसको कोई नंबर एज इनपुट मिलेगा तो उसका वो फैक्टोरियल निकाल के प्रिंट कर देगा, बस इतना जानता है। तो आपने फैक्टोरियल को बुलाया, मतलब क्या लिख दिया, लिखना मतलब क्या, कॉल करना। एंड उसके अंदर आपने एक नंबर पास कर दिया एज आर्गुमेंट। अब वो क्या करेगा, उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल के प्रिंट कर देगा। इसको कहते हैं कॉल करना यार। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ कमेंट करके, इसको कहते हैं कॉल करना। ये हो गया कॉल, आपने कॉल तक कर दिया। अब ये कॉल करोगे ना, जैसे ही देखो, सबसे पहले जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले आपका ये लाइन चलेगी, स्कैनर चलेगी, स्कैनर चलेगी, फिर आपका ये लाइन आएगा, इंट एन चलेगा। उसके बाद क्या होगा ना यार, आपका ये थर्ड लाइन चलेगा। ठीक है, ये थर्ड लाइन चलेगा आपका फैक्टोरियल वाला। जैसे ही आप इस लाइन पे आओगे ना यार, आपका कंट्रोल, आपका जो कर्सर कंट्रोल होगा, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप मेन सबसे पहले आओगे तो आपका मेन चलेगा, उसके बाद आपका मेन के अंदर आओगे तो ये सबसे पहला लाइन ये चलेगा, दूसरा लाइन आपका एन चलेगा, तीसरा लाइन जैसे इस पे आओगे ना यार, आपका कंट्रोल यहाँ से उठकर सीधा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको कॉल किया है। कॉल किया है मतलब क्या है, कॉल किया तो आपने किसी को बुलाया। अब जिसको बुलाओगे तो वो होगा, जो अगर सपोज कि आपने बुलाया किसी को, सपोज यू कॉल की राहुल भाई यहाँ पे आ जाओ, तो राहुल जहाँ है वो आना पड़ेगा ना, या फिर नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल तो आपके पास नहीं आ सकता है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अपना कंट्रोल
पहले इसको दिया, फिर सीधा इसको यहाँ पे जैसे ही देगा कि आपने आपको किसी को बुलाना है, वो पता है कि वो पता है आपको कि वो आ नहीं सकता है। आपने क्या किया, सीधा उसको कंट्रोल यहाँ पे दे दिया, अपन उसको दे दिया फैक्टोरियल के ऊपर। अब ये सारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। अब देखो कि यहाँ पे तो आ गया है, एंड आपने यहाँ से कुछ पास भी तो किया था यार, मतलब राहुल को आपने कुछ दिया था। राहुल को अगर आपने कुछ दिया है तो उसको वहाँ एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लो, लिख दो इन, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि आपने एक नंबर दिया राहुल को, मतलब सॉरी फैक्टोरियल को, राहुल तो मतलब हमने एग्जांपल से यूज कर लिया था। आपने सिर्फ एक नंबर दिया है फैक्टोरियल को, तो वहाँ पे एज आर्गुमेंट आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो। तो आपने इसको एज आर्गुमेंट पास कर दिया। आर्गुमेंट मैंने क्या लिखा है, इंट एन। अब इंट क्यों लिखा है यार, आपने यहाँ से एक नंबर पास किया है। एक नंबर तो कभी हमेशा इंटीजर ही होता है ना, नंबर हमेशा इंटीजर होता है। अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे, स्ट्रिंग तो काफी मतलब स्ट्रिंग मतलब क्या, कोई कैरेक्टर वगैरह बात कर रहा हूँ, आगे पढ़ लेंगे। तो आपने एक नंबर पास किया है, तो यहाँ पे आ गया वो वैल्यू। सपोज कि आपने 5 पास किया, तो वो 5 यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है, आपको फैक्टोरियल निकालना है यहाँ पे। तो नॉर्मल जो फैक्टोरियल का कोड है आपका, वो फैक्टोरियल कोड यहाँ लिख लो। क्या आता है फैक्टोरियल, इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1 और int I is equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus, और fact is equal to fact into I, और यहाँ प्रिंट कर दो fact। देखो क्या किया आपने सबसे पहले। अब इसको पहले पर रन करते हैं। देखो आ गया 120। देखो क्या हुआ है, इसके पर फ्लो समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे। सबसे पहले लाइन, ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली, फिर जैसे ही यहाँ पे आपका कंट्रोल इस लाइन पे आएगा ना यार, जैसे कंट्रोल इस लाइन पे आया, आप सीधा यहाँ पे आ गए, इस फंक्शन में आ गए आप। जैसे ही कंट्रोल आपका यहाँ पे आया, आप सीधा यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए आप। एंड यहाँ पे आते देखा कि फैक्टोरियल है एंड वॉइड है, मतलब आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है यहाँ से, वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करना है। यहाँ देखा आपको, यहाँ पे देखा 5 मिला, क्योंकि आपने यहाँ से n पास किया, n की वैल्यू यहाँ 5 है। आपने यहाँ से पास किया है 5 एज आर्गुमेंट, जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। आपने यहाँ पे नीचे 5 पास किया था, जो कि आपने नीचे से 5 पास किया था, नंबर 5 पास किए थे एज आर्गुमेंट, एंड यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो गया। अब वो क्या हुआ, एक्सेप्ट तो हो गया। बस आपने क्या किया, अपना फैक्टोरियल निकाला एंड यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। जैसे प्रिंट हुआ, ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, वापस आ गए। देखो यार इसके नीचे कुछ है ही नहीं। जैसे ही प्रिंट हुआ, देखो ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे अपने इसने अपना पाथ एक्सेप्ट किया हुआ, उसने उसका फैक्टोरियल निकाला होगा, उसका प्रिंट कर दिया होगा। लेकिन जैसे इसने प्रिंट किया ना, उसके बाद तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। इस फंक्शन का काम खत्म हो गया यार। तो जैसे ही काम खत्म होगा ना, वो जैसे ही काम खत्म होता है, तो काम कॉल, आपने उससे कॉल किया था, कॉल किया, उसने अपना काम कर लिया, और एंड काम करने के बाद वो आपको बोलेगा ना कि हाँ भाई काम खत्म हो चुका है मेरा। तो वही है, इसका काम खत्म हुआ, अब इसका कंट्रोल यहाँ पे वापस आएगा। आपने ठीक है, आपको आपको पता चलेगा कि उसका काम हो गया है, एंड आप नीचे जाओगे, देखो कुछ है ही नहीं यार, इसके बाद तो कोई लाइन ही नहीं है, बस आपका कोड खत्म हो गया। तो यही था बेसिक फंक्शनल प्रीमाइस, यही था हमारा आज का। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।